ये स्प्रिंग एक मास से कनेक्टेड है डायरेक्टली, टेबल पे इस तरीके से ये सेट रखा हुआ है। इस मास पे एक फोर्स लगाएंगे F यहाँ पे, तो क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगी, आगे की साइड में जाएगी। यहाँ पे ये यहाँ से बंधा हुआ है, अगर ये मास को हम खींचेंगे आगे साइड में तो ये भी आगे जाएगा, यानी स्प्रिंग क्या होगी, इलोंगेट होगी। तो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, पहले से कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और ये मास यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, यानी कि स्प्रिंग इतनी ज़्यादा इलोंगेट हो गई x। अगर ये फोर्स हम हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे छोड़ देंगे, तो ये अगेन दोबारा भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होती है, और वो होता है -k × x। x वही है जितना इलोंगेट हो गया, जितना ज़्यादा इलोंगेट होगा वहाँ पे x ज़्यादा होगा, तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग। एक्सटर्नल फोर्स जितना हम लगाएंगे उतनी फोर्स ये रीस्टोर कर लेगा स्प्रिंग। अब अच्छा, के क्या होता है यहाँ पे, के है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट ये स्प्रिंग और डिफरेंट मटेरियल का हो सकता है, उसकी वजह से के की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड अपॉन मटेरियल, डिपेंड अपॉन मटेरियल। तो जो ये अप्लाइड फोर्स हो रहा है और यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स, इन दोनों फोर्स को हम बराबर करेंगे -kx। अच्छा, वर्क डन कितना होगा, हम यहाँ पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बराबर वर्क डन बाय द स्प्रिंग, दोनों होगा ना। अगर हम यहाँ पे इसको इतना डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये भी इसको पीछे की साइड में फोर्स लगा के खींच रही है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्क डन, सीधा वर्क डन की बात करेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स, इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग। वो कितना फोर्स होगा यहाँ पे, हम इसको हटा रहे हैं, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। W इज इक्वल टू F × dx, डिस्प्लेसमेंट x के फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे dx रखा गया है। F की वैल्यू है -kx × dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, मान लेते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x i है और फाइनल है x f, -k कॉमन हो गया, x dx इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट। जब इनिशियल होगा तो वर्क डन हमारा वहाँ पे 0 है, फाइनल पे जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। इसका इंटीग्रेशन होगा W, हम इसको इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा W, जिसमें से ये W और ये -k लिखेंगे। x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, -k x²/2, x इनिशियल x फाइनल, -k यहाँ पे x फाइनल का स्क्वायर -x इनिशियल का स्क्वायर। पहले हम अपर लिमिट रखाएंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -k। अच्छा, इस डायग्राम को भी हटा रहा हूँ, (x²/2) और ये हो जाएगा W -0, यहाँ पे होगा W -0, दैट इज यहाँ पे W, ये वर्क डन हो गया, -k (x²). अगर यहाँ पे (x) की बात हम करेंगे, x फाइनल -x इनिशियल, स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है
तो उसकी जो वैल्यू होती है एक्स आई की वो 0 हो जाती है, और फाइनल जितना भी जाता है वो x के बराबर आ जाता है। तो डेल्टा x को हम रिप्लेस करेंगे x से, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा W = -k(x²/2)। ये हो गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग। इतना ही फोर्स या इतना ही वर्क डन अप्लाइड फोर्स की वजह से होगा। इसी ग्राफ को या इसी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे ग्राफ के जरिए। ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर आता है नहीं, ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स और ये है फोर्स। फोर्स हमारा कितना था स्प्रिंग पे? अगर हम किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं F, तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में -kx फोर्स लगाती है। तो F = -kx, F = -kx, ये माइनस साइन होता है। अगर F = x होता तब तो सिंपली ग्राफ इस क्वाड्रेंट में जाता ऐसे ऐसे, बट यहाँ पे -kx है, तो इसका मतलब ये जाएगा यहाँ पे, ये है -kx, ये है फोर्स कट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है? x इतना एलोंगेट हो रहा है, और फोर्स हमारा ये लग रहा है -kx, और जिसमें से x हमारा हो रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे जा रहा है। तो f और x के बीच में जो एरिया बनेगा, एरिया होगा ये, यहाँ से यहाँ तक x है, और जो ये एरिया बनेगा, अच्छा f की वैल्यू क्या आ रही है? -kx, तो f हमारा ये है, f निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव इधर जाएगा, ये यानी ये हो गया -kx। ये y एक्सिस पे जा रहा है -kx, और यहाँ से आ रहा है x, डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट बाई 2, बेस इंटू हाइट बाई 2, तो 2 हमने पहले ही कर लिया है, तो यहाँ पे x होगा और -kx होगा, तो ये एरिया होगा, एरिया अंडर f एंड x, fx 1/2 - k इंटू x²। अच्छा, एरिया अंडर fx ग्राफ क्या बताता है? एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम दोनों एक्सेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखते हैं एरिया क्या आता है, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्क डन = -12 kx²। तो वही आंसर आ गया जैसे हम कैलकुलस से सॉल्व किए थे, इंटीग्रेट करके, ग्राफ से भी वही आंसर आ गया सेम। आइए हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन सीखते हैं, किसी स्प्रिंग की एनर्जी कैसे कंजर्व होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या सीन है। अगर ये स्प्रिंग है, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है m/g है, तो m/g यहाँ पे फोर्स लगेगा, m/g ये फोर्स लगाएगा तो ये नीचे आएगा। स्टार्टिंग में जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या है, सपोज इट यहाँ पे हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ही लगा लेते हैं x, तो ये मैक्सिमम जब हम इसको इलोंगेट करेंगे, जब हम इसको इलोंगेट करते जाएंगे यहाँ पे जाके मैक्सिमम जहाँ पे होगा x = मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी रुक जाएगी 0, यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी क्या 0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। थोड़ी दूर पहले यहाँ पे आया होगा अगर स्प्रिंग, ये मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे आके यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई, बट यहाँ पे तो कुछ न कुछ होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v होगी, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट
और वेलोसिटी v है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया और वेलोसिटी हो गई 0। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर हम एनर्जी कंजर्व कराएं, टोटल एनर्जी क्या होगी? सेम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाफ kx² प्लस हाफ mv²। अब यह मैक्सिमम पॉइंट पे जब जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वेलोसिटी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी रुक जाएगी बिल्कुल 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये k हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दैट ये हो जाएगा 1/2 kx मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 1/2 kx x का स्क्वायर नॉर्मल 1/2 mv²। तो k अगर कॉमन लेते हैं और k/2 xm का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v²। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। k की जो वैल्यू हो जाएगी mv² अपान x मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस x²। इस तरीके से हम एनर्जी कंजर्व करके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये है एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे इस तरीके का कुछ सिस्टम बना है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसकी h हाइट पे यहाँ से एक m मास को ड्रॉप किया जा रहा है h हाइट से। ये है हाइट कितना? h। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, यहाँ से एक h हाइट से एक मास m ड्रॉप किया जा रहा है h हाइट से। जैसे ये यहाँ पे गिरता है इस स्प्रिंग क्या होती है? कंप्रेस होती है। तो वहाँ पे क्या होगा? कंप्रेस होने के बाद वो थोड़ा x और नीचे जाएगा तो ये सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा कुछ और कंप्रेस हो जाएगी ये, यानी यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस से कंप्रेस हो गए। जैसे ही बॉल यहाँ पे धक्का मारा, यहाँ पे गिर के ये और कंप्रेस हो गया। तो टोटल कितनी हाइट यहाँ पे कवर किया बॉल ने? mg h प्लस x। ये इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी बॉल की। अच्छा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल कहाँ पे गई? जब ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग यहाँ पे क्या करेगा? इसको रिस्टोर कर लेगा एनर्जी। किसके बराबर हो जाएगी? हाफ kx²। इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट किए। कभी कभी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है तब तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और कभी कभी x की वैल्यू दिया है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट? ये हो जाएगा mg h प्लस x अपान ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इंटू x²। ऐसे तो k की वैल्यू तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। बट कभी कभी पूछ लिया जाता है k की वैल्यू देके x कितना होगा, कितना कंप्रेस हुआ, x की वैल्यू कितना होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस डायग्राम को बनाइए। एक आंसर ये है x की वैल्यू जितना कंप्रेस हुआ उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू -1/2 kx² इज इक्वल टू mgh प्लस mgx। तो इसको इस साइड में ले जाएंगे। आई थिंक 1/2 kx² माइनस mgx माइनस mgh। सबको हम प्लस प्लस कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। यही बनेगा ना?
इसको हम लेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 2 mgx 2 mgh इक्वल टू 0। देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये है c और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का सलूशन 2 प्लस माइनस इस तरीके से। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है k, b की वैल्यू है 2mg, c की वैल्यू है 2mgh। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस बी माइनस 2mg प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2mg बी स्क्वायर माइनस 4a, a का मतलब है k, c की वैल्यू है 2mgh अपॉन 2a 2k। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस 2mg अपॉन 2k प्लस माइनस, ये अंडर रूट में है और अगर ये अंडर रूट में होगा तो यहाँ पे 4k स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डिवाइड हो जाएगा इन सब से। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2mg का होल स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर। ऐसा ना, इसको हम स्क्वायर करके रखते हैं, इसका होल स्क्वायर करिए 4m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 2mgh अपॉन में 4k स्क्वायर। दिस k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बच रहा है, अच्छा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस mg अपॉन k प्लस माइनस m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। mg अपॉन k का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, माइनस 2mgh बाई k 2mgh बाई k। ये हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू ये है और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं।